वचन जो है वो ये है कि प्रभु चाहता है कि हम बढ़ोतरी करें, है ना। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं, लेकिन प्रभु हर एक एरिया में जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, परमेश्वर चाहता है हम ग्रो करें, ठीक है। लेकिन जब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, कि जब तक हमारे जीवन में हम फोकस ना करेंगे, ठीक है। फोकस करने वाला व्यक्ति ही ग्रो करता है। जिसका फोकस नहीं है, जिसका ध्यान मसीह या प्रभु की तरफ नहीं है, वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो अपनी यात्रा में एक ही जगह पर घूमता रहेगा और उसकी यात्रा लंबी हो जाएगी। इजरायली लोग जब वहां से निकले थे तो वो लाखों में थे, ठीक है ना। वो लाखों में थे, उनकी संख्या अनगिनत थी। लेकिन जब वायदे के देश में पहुंचने का जो समय आया, कनान देश में, तो वहां पर वो 2 ही लोग और नई पीढ़ी वहां पर वो पहुंच पाए। अन्य लोग जो लाखों लोग थे वे कहां रह गए? वो क्यों नहीं अपनी यात्रा पूरी कर पाए? क्यों उनको समय लगा? क्यों उनका जो 40 दिन का रास्ता है वो 40 वर्ष में वो उनको तय करना पड़ा? कारण यही है कि वो अपने जीवन में फोकस नहीं थे और खुदा की तरफ उनका ध्यान नहीं था। खुदा की तरफ ध्यान नहीं था। जब प्रभु की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है, जब खुदा की तरफ हमारा फोकस नहीं होता है, जब हम अपने फोकस से भटक जाते हैं, जब हम अपने निशाने से चूक जाते हैं, याद रखिए आप शैतान के हाथ में बड़े आसानी से आ चुके हैं और शैतान आपके साथ खेल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, रोमियो उसका 13 अध्याय, जल्दी सी। रोमियो 13 अध्याय और 11 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रभु का वचन कहता है कि आपको ग्रो करना है, आपको बढ़ना है। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन में पूरे होते हुए नहीं देख पाओगे। हम अपने समय को व्यर्थ नहीं कर सकते। हम अपने समय को ऐसे ही नहीं जाने दीजिए। प्लीज अपने आप को बढ़ाए। इस समय का, इस टाइम का परमेश्वर चाहता है आप सही सदुपयोग करके अपने जीवन को ग्रो, अपने जीवन को बढ़ने के लिए सौंप दे। प्रभु का वचन यहां पर आपको और मुझे निर्देश देता है, समय को पहचान कर ऐसा करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय, घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। वचन कहता है जिस समय तुमने विश्वास किया था, मतलब विश्वास करने के समय से अब तक हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, ग्रो करना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पाए। विश्वास के समय से और अब तक जो टाइम निकला है, वो बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है। वो बहुत टाइम निकल चुका है। उस समय के विचार से और अब तक तो हमारा जो है उद्धार निश्चित रूप से हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम उद्धार में लटके हुए हैं। आज भी लटके हुए हैं। बहुत सारे विश्वासियों को मैं देखता हूं कि जब भी कभी भी मुसीबत आती है तो वो अपने इलाज के लिए, अपने आप को सही करने के लिए वो कई बार अन्य चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, अन्य बातों की तरफ में चले जाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी भी उन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। अभी भी लोगों ने अभी तक प्रभु पर, मसीह पर अपना विश्वास दृढ़ता से नहीं रखा है। वचन कहता है समय के अनुसार, जिस समय तुमने विश्वास किया था उसके अनुसार अब तक तो हमारा क्या हो जाना चाहिए था? क्या हो जाना चाहिए?
उद्धार का मतलब समझते हो? उद्धार का मतलब कि आपको मसीह में अपने दृढ़ विश्वास को अभी तक तो फैला देना चाहिए था। उद्धार का मतलब है आपको मसीह के दृढ़ विश्वास के अनुसार अपने जीवन को बना लेना चाहिए था। आज तक लोग अपने स्वार्थ को ढूंढते हैं, अपने स्वार्थ को। मुझे प्रभु में कुछ मिल जाएगा तो मैं प्रभु में चलूंगा, मुझे प्रभु में कुछ प्राप्त होगा तो मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, मैं कलीसिया में जाऊंगा, अगर प्रभु मुझे गवाही देगा तो मैं प्रभु को मानूंगा, उसकी आराधना करूंगा। ये उद्धार की स्टेटमेंट नहीं है। उद्धार की स्टेटमेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे, और अब जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति ये कहता है मैं विश्वास करता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है मेरा विश्वास दृढ़ है, जो व्यक्ति ये कहता है यीशु मसीह में मैं निरंतर चलता रहूंगा, जो व्यक्ति ये कहता है मैं बच गया हूं, मुझे दूसरों को बचाना है, जो व्यक्ति ये कहता है मुझे प्रभु के राज्य में और प्रभु के खेत में काम करना है, वही व्यक्ति निश्चित रूप से उद्धार पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं उद्धार पाने वाले लोग। उद्धार पाने वाले लोग शक नहीं करते हैं, उद्धार पाने वाले लोग स्वार्थ नहीं ढूंढते हैं, उद्धार पाने वाले लोग अब वचन से, कलाम से, मसीह की शिक्षाओं से बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभु का दास पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है समय के अनुसार, समय के अंतर में तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी वो निकट है। 12 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है रात बहुत बीत गई है, रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अब प्रभु का वचन कहता है समय के अनुसार तो तुम्हारा उद्धार हो जाना चाहिए था, अब रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए क्या करो? अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। आमीन। ये वचन है जो आज आपके जीवन में एक नया दिशा देगा। हालेलुया। ये वचन है जो आपको आगे बढ़ने में आज मदद करेगा। प्रभु चाहता है आप बढ़े, ग्रो करें, एक ही जगह, एक ही स्थान पर आप मत रुकिए। मसीह में आने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, मसीह में आने के बाद आपका सोच परिवर्तित हो जाए, मसीह में आने के बाद आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना बदल जाए। आप पुराने मनुष्य नहीं रह सकते। इसलिए यहां पर लिखा है कि अब जो है समय जो है नींद से जागने का समय आ गया है। अब जो है समय जो है नींद से जागने का समय आ गया है। रात बीत गई है, रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार क्या है? ज्योति के हथियार है कि अब मैं प्रार्थना करना शुरू कर दूं। प्रार्थना करना मेरा एक जीवन का हथियार है जिसमें मैं अपने आप को बढ़ा सकता हूं। ज्योति के हथियार है परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत बनाए। परमेश्वर का वचन पढ़िए। बिना परमेश्वर के वचन पढ़े बिना अपने जीवन की शुरुआत मत कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके लिए ज्योति का हथियार है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का मार्गदर्शन है। परमेश्वर का वचन जो है आपको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, ताकि आप अंधकार के कामों में अपने आप को शामिल ना कर सके। प्रभु का वचन बार बार इस बात को बोल रहा है कि जिस समय तुमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तक तो तुम्हारा उद्धार हो जाना चाहिए। कई बार हम कई साल के मसीहों में देखते हैं अभी भी उनमें नादानियां हैं। कई बार हम देखते हैं कई साल जो मसीह होते हैं आज भी वो अंधकार के कामों में अपने आप को सम्मिलित किए हुए हैं। और उन चीजों को देखने के बाद हमें ऐसा मालूम होता है कि लोगों ने साल तो बिता दिए लेकिन अभी तक जो है मसीह में अभी लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को देखकर बड़ा तरस आता है। ऐसे लोगों को देखकर बड़ा मन में विचलित होता हूं और मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु लोगों को समझ दे,
मेरे प्रियो, सन 2006 की बात है जब प्रभु यीशु मसीह का वचन मैंने सुना और अपने जीवन में स्वीकार किया। सन 2007 की बात है, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया पापों की क्षमा का। उस जीवन के बाद मैंने अपने जीवन में जो है परमेश्वर के ज्योति के हथियारों को अपने से दूर होने नहीं दिया है। परमेश्वर के ज्योति के हथियार प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, क्षमा करने का जीवन, ये सारी बातें जो है एक ज्योति का हथियार है। और इन चीजों को जब आप करते हैं, आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह में जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रभु ने 2010 में मुझे प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया और अपनी सेवा के लिए बुलाया। और प्रभु का धन्यवाद, आज तक हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा का फल जो है आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि जैसे प्रभु ने अश्वनी को अपने काम के लिए चुना है, बढ़ोतरी के लिए चुना है, जैसे मैं अब उसके खेत में काम करता हूं, प्रभु को ऐसे ही कई सारे अश्वनी चाहिए, ऐसे ही कई सारे बेटा और बेटी चाहिए, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाथ कितने लोग ज्योति के हथियार बांध लेंगे? मुझे हाथ उठाकर बताएं। कितने लोग आज से अपने जीवन में क्या करेंगे? अपने जीवन में प्रार्थना करेंगे। कितने लोग वचन पढ़ेंगे? आज इन चीजों को यदि आज आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर के काम, परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, पढ़िए वहां पर 13 वचन। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है। दिन मतलब उजाला, मतलब रात बीत गई है, मतलब रात खत्म हो चुकी है, अंधकार के काम निकाल दिए गए हैं। इसलिए वचन यूं कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। वैसा ही हम कैसी? एड़ा टेढ़ा नहीं होना भैया। कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है जब मसीह लोग टेढ़े एड़े चलते हैं। भैया एड़ा टेढ़ा चलने वाला व्यक्ति, फिर मैं ये बोलना चाहता हूं, उद्धार से दूर है। चाहे उसने अपने आप को बपतिस्मा लिया हो, चाहे कुछ लिया हो, लेकिन अभी भी वो उद्धार से दूर है। एड़ा टेढ़ा मत चलिए। एड़ा टेढ़ा चलने वाले लोग प्रभु में अपनी प्रभु की योजना को, प्लान को, उसके कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे भैया। इसलिए वचन साफ साफ कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है। दिन मतलब उजाला, उजाला मतलब रोशनी, मतलब जैसा हमारा खुदा है। हमारा खुदा क्या है? रोशनी। और हम उसके क्या है? बेटा और बेटी। तो हम क्या हो गए? रोशनी। हम भी क्या हो गए? रोशनी। तो हमारे अंदर अंधकार नहीं है। इसलिए वचन यूं कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन के बच्चे होने चाहिए, जैसा प्रभु के बच्चे होने चाहिए। हाँ, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, वैसे ही काम करो, वैसे ही काम। देखिए यहां पर लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले। कैसी चाल चले जी? सीधी चाल, है ना? सीधी चाल। सीधी चाल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट परमेश्वर के वचन के अनुसार। ठीक है जी? कई बार पास्टर से पूछते हैं, पास्टर जी मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। आपको पता है वो वचन से बाहर है। समझ में आ रहा है? आपको मना कर दिया गया वो मत कीजिए, लेकिन आप भी फिर भी एड़ा टेढ़ा टेढ़ा एड़ा करते रहते हैं। मत करिए। समझ में आ रहा है? हम कौन है? हम ज्योति की संतान है। ज्योति बोले परमेश्वर, ठीक है ना? परमेश्वर की संतान है तो हमें कैसा चाल चलना चाहिए? परमेश्वर के जैसा। परमेश्वर एड़ा टेढ़ा चलता है क्या? परमेश्वर कभी गलत काम करेगा क्या? परमेश्वर कभी लुका छिपी खेलेगा क्या? नहीं। लेकिन कई बार हम कलीसिया में लुका छिपी खेलते हैं, पास्टर को मालूम नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पास्टर को मत देखिए, प्रभु को देंगे, वो सब देख रहा है। समझ में आ रहा है? बोले मुझे बढ़ना है,
बोले आज बोले मुझे बढ़ना है, ठीक है ना। आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, बढ़ना है, बढ़ने का मतलब क्या है, आप कोई समय को इस्तेमाल करते हुए अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है जी। परिस्थिति आपके खिलाफ खड़ी है, देखिए समय आपका विरोध करेगा, है ना। हालात आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपके सामने चुनौतियां आएगी, आपके सामने बहुत सारे विरोध करने वाली आत्माएं आ जाएगी, बहुत सारी दुष्ट की सारी सेना आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपका यदि आप ये लक्ष्य बन जाएगा, यदि आज आप अपने जीवन में ये धारण कर लेंगे कि मुझे बढ़ना है, तो मैं बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले। आगे पढ़ो। ना कि लीला क्रीड़ा है ना, और ना पियक्कड़पन। लीला क्रीड़ा क्या होती है, मतलब खेल कूद नहीं, ठीक है ना। मसीह के लोगों पर, उद्धार पाए हुए लोगों पर ये चीजें क्या है, सूट नहीं करती है। अरे बात समझ में सबको? बोले मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, और इसी के लिए, बोलो इसी के लिए मुझे अपने ध्यान को दोबारा से प्रभु की ओर लगाना है। आमीन। कई बार भटक जाता है ध्यान, कई बार चली जाती है मन में से कोई बात, कई बार हो जाती है कोई गलती, कई बार हम फंस जाते हैं कहीं पर मोह माया में, जाल में, जंजाल में। लेकिन प्रभु का वचन क्यों आ रहा है? क्यों प्रभु बोल रहा है फिर बढ़ो बढ़ो बढ़ो, क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि प्रभु ने आपको देख लिया और प्रभु फिर से कह रहा, बेटा बढ़, इसमें मत फंस। हालेलुया। जैसे ही ध्यान भटकेगा वैसे ही शैतान जो है आक्रमण करेगा, और शैतान जब आक्रमण करेगा, मैं बता देना चाहता हूं, फिर हमें बचाने के लिए प्रभु नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जब आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु जब आपको बोल रहे हैं, प्रभु जब आपको कह रहे हैं बेटा वहां से निकल जा, बेटा ये अंधकार के काम है, बेटा ये काम तुझ पर शोभा नहीं देते, प्रभु जब कह रहा है तो आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं निकलना चाहता हूं, मेरी मदद कर, ताकि ये अंधकार की बातें मेरी जिंदगी से चली जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन। ओ यहां पर लिस्ट लिखी है, पूरी लिस्ट है, मैं तो ये बाद में देखा मैंने। देखिए सीधी चाल चलनी है, लीला क्रीड़ा नहीं, पियक्कड़पन नहीं, व्यभिचार नहीं, लुचपन नहीं, और झगड़े नहीं, नहीं। ये कौन करेगा भैया? ये वो करेगा जो उद्धार पाने के लिए मसीह में आया है। हाँ जी, किस लिए आप प्रभु में आए हैं? एक घर बन जाए तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना। मैं प्रभु में किस लिए आया हूं? एक गाड़ी मिल जाए, प्रार्थना कर दो। प्रभु में किस लिए आया हूं? बहुत सारी बात आपके जीवन में होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रभु में आप आए, प्रभु आपको वो सारी चीज दे जो आप प्रभु से मांगते हैं। लेकिन सबसे पहला आपका उत्तर होना चाहिए, मैं प्रभु में इसलिए आया हूं कि मेरा उद्धार हो जाए। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु में किस लिए आया हूं? जोर से बोले, क्या हो जाए मेरा? क्या हो जाए मेरा? क्या हो जाए? वो कैसे होगा? अपने ध्यान को पूर्ण रीति से प्रभु की तरफ फोकस करिए। जी, जब आपको बोला जाता है आप प्रार्थना में आए, तो प्रार्थना में आए आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि मेरा निशाना, मेरा लक्ष्य है प्रभु की तरफ बढ़ना है। बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी देखो कितनी बड़ी चुनौती आई थी, लॉकडाउन हो गया था। क्या हो गया था? प्रार्थना में नहीं बुलाया आपको, 3 महीने 4 महीने प्रार्थना में आपको नहीं बुलाया गया, आप घर में थे। और उस लॉकडाउन ने कितना फायदा उठाया आपको पता भी नहीं है। लॉकडाउन ने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। नुकसान क्या कर दिया? आप वचन पढ़ने की जो आपकी आदत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई।
नुकसान क्या कर दिया? आप अच्छे चल रहे थे, आप मसीह में तोड़ लगा रहे थे, आप घर घर प्रार्थना में जाने में रुचि रख रहे थे, आप हर एक व्यक्ति से प्रभु की कथा सुनाते थे, यीशु का प्रचार करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वो सब धीमा हो गया। आपको पता है? आपको नहीं पता। आपका ध्यान भटक गया। आप अपनी यात्रा में, अपनी दौड़ में बड़े धीमे हो गए। और धीमे धीमे यदि आप चलेंगे तो आप अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाओगे। चर्च, समझ में आ रहा है? सब जोर से कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, ताकि मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ पाऊं। आमीन। कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरा ध्यान तेरी ओर लग जाए। आमीन। कहे, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे नया जीवन दे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, लीला क्रीड़ा ना हो, पियक्कड़पन ना हो, व्यभिचार ना हो, लुचपन ना हो, झगड़े ना हो। झगड़े, उद्धार पाने वाले लोग इनमें फंस गए हैं, झगड़ों में। निंदा जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे के प्रति बैर करना, झूठ बोलना, इनमें फंस गए। 14 वचन कहता है, वरन प्रभु मसीह को पहन लो। हालेलुया। किसको पहन लो जी? जो काम हम कर रहे हैं, जो काम में फंस गए हम, उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता, उससे हमें शांति नहीं मिलेगी, उससे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होगा। मेरे प्रियो, एक ही बात आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने बेटा और बेटी परमेश्वर के यहां बैठे हैं, हर एक को मैं ये बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मसीह को पहन लो। आमीन। किसको? किसी और चीज को मत पहनो। जो भी बुरी चीज है उसको निकालो, जो भी अंधकार की चीज है उसे निकालो, अंधकार की बातें उसको निकालो। आज एक ही काम आपको और मुझे करने की जरूरत है। यदि हम अपना उद्धार निश्चित रूप से चाहते हैं तो आज एक ही काम करना पड़ेगा, मसीह को पहन लो। जब आपने मसीह को पहन लिया तो आपके अंदर से सारी कड़वाहट, सारा अंधकार निकल जाएगा। अपने पड़ोसी से कहे, मसीह को पहन लो। फिर से कहे, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं का पूरा करने का उपाय, कई बार हमारा दिमाग सोचता रहता है कुछ बातें, ये दुनियावी बातें, ये ध्यान भटकाने वाली बातें भी है। समझ में आ रहा है? उद्धार नहीं होगा आपका, आधे में ही खत्म हो जाओगे, आधी यात्रा हो पाएगी। इसलिए आप वचन सुनिए। हम सब उद्धार पाने के लिए यहां पर आए हैं। हाथ उठाकर वो कहे, उद्धार पाना चाहते हो? उद्धार पाना चाहते हो? मसीह को पहन लो। समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़े मेरे साथ जल्दी से, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, उसका 5 वचन से 7 वचन तक। बड़े ध्यान से सुनना है, परमेश्वर का वचन है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय 5 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है जी, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। देखिए खुदा का कलाम
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो सारे आकाश का तानने वाला है। हेलो, कौन है खुदा वो जिसकी हम आराधना करते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। सारे आकाश का तानने वाला, जिसको परमेश्वर ने आकाश को बना दिया और उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, ठीक है जी, और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है। यहोवा। समझ में आ गया ना? कौन है खुदा? कौन है? बोले आसमान को बनाने वाला। जोर से बोले, आसमान को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, उपज को पैदा करने वाला, मनुष्य को सांस देने वाला और मनुष्य को आत्मा देने वाला। बाइबल कहती है वो यूं कहता है। कितना कितना सामर्थी परमेश्वर है, कितना शक्तिशाली परमेश्वर है, कितना बलवान परमेश्वर है, जिसके बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। वो जो सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ रचने वाला है, हर एक चीज का मालिक है, हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो यूं कहता है, आगे पढ़ो, क्या कहता है परमेश्वर? सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, वो यूं कहता है, हाँ वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। हाँ जी, किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया है? वो कहता है मुझ यहोवा ने तुझे धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कितनी बड़ी योजना बना रहा प्रभु। परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, परमेश्वर जिसने पृथ्वी बनाई, परमेश्वर जो जमीन पर उपज उपजाता है, परमेश्वर जो मनुष्य को सांस देता है, परमेश्वर जो मनुष्य को आत्मा देता है, वो यूं कहता है कि मैंने तुझे धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा और तुझे जातियों के लिए वाचा ठहराऊंगा। कितनी बड़ी योजना है परमेश्वर, कितनी बड़ी योजना मेरे लिए, आपके लिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कि तू अंधों की आंखें खोले। क्या, किस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है? कि मैं तुझे क्या करूंगा? जातियों के लिए सदा की वाचा ठहराऊंगा और तू अंधों की आंखें खोलेगा। बोलो हालेलुया। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं अंधों की आंखें खोलूं, लेकिन दिस इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू। यही परमेश्वर का प्लान है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज यूं कहता है, अपने आत्मिक जीवन को सुधारो, अपने जीवन की चौकसी करो। कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी पाप की बात, कोई भी शैतान की बात आज आपके जीवन में आकर आपको खराब न करे। समझ में आ रहा तो जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधकार में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। आज वचन, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, और जो स्तुति मेरे योग्य है वही खुदी मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता अब हूँ। मैं तुम्हें नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है खुदा? मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह उन खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। दैट मीन कि खुदा ने आपको एक
बड़े अहम मकसद के लिए बुलाया है। वो मकसद ये है कि आप उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान मत भटकाइए। आपका ध्यान कहां पर लगा होना चाहिए? जिस खुदा ने मुझे बुलाया मैं उसकी प्रस्तुति करूं, मैं उसकी आराधना करूं, मैं उसकी आराधना करूं। मैं उसकी आराधना करूं दिन रात हर समय मैं उसकी आराधना करूं जी। और अपना ऐसा जीवन आप यदि बनाओगे, आप परमेश्वर के डिवाइन पर्पस को, परमेश्वर की एक अलौकिक योजना को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। अलौकिक जो बात आपने नहीं देखी, जो बात आपने नहीं सुनी, जो बात आपके हृदय में नहीं पहुंची, जो आपके चित्त में नहीं आई, बाइबल बताती है वो बात परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाकर रखी है। आपका भविष्य बेहतर होने जा रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बातें देखी पिछले दिनों में, आने वाले दिनों में आप नहीं देखोगे यीशु के नाम में। बुराई आपके जिंदगी से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बीमारी आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके वहां विश्वास करते आमीन कहे। हालेलुया। उसकी परस्तिश के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी देख सारी बात तो सही है, लेकिन अपना ध्यान उस प्रभु से कभी मत हटा। आप कितनी प्रभु की परस्तिश करते हैं आज ये खुदा भी जानता है। कितना आप उसके सामने घुटने टिकाते हैं, प्रार्थना करते हुए जानता है। वो कौन परिस्थितियों में फंस गया है प्रभु ये भी जानता है। उससे कुछ भी छिपता नहीं, वो कुछ भी छिपेगा नहीं उसके सामने। आज जीवन को बदले। अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी अपने आत्मिक जीवन को सुधारो। कहो, पड़ोसी तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन को सुधारो। सच में आज मैं अपने आत्मिक जीवन को सुधारना। आया ना, आया ना, आया ना। प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को न दूंगा, तो कहीं और जाएगी भी नहीं। आमीन। प्रभु की महिमा के हम चौकीदार है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हम चौकीदार है तो क्या करना? हमारा चौकीदार का काम क्या होता है? कोई ऐरा गहरा नत्तू गहरा कोई अंदर ना आए। समझ में आ रहा है? तो शैतान अंदर नहीं आता है। शैतान परमेश्वर की महिमा ना चुरा ले, शैतान परमेश्वर के आदर को, उसकी इज्जत को चुरा ना ले। ठीक है जी। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होनी चाहिए। आमीन, 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 आमीन। क्या विश्वास करते हैं? जब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा तो क्या मेरा हालत ऐसा ही रहेगा? क्या बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। जब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की तारीफ करूंगा, परमेश्वर के नाम को रिझाऊंगा, बढ़ाई दूंगा, तारीफ करूंगा, आदर करूंगा, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? बाइबल में मुझे बताओ भैया, जिसने प्रभु की महिमा की वो गरीब रहा, कंगाल रहा? मुझे बताओ कौन था वो? बताओ। लेकिन मैंने बाइबल में ये पढ़ा है, गरीब ने, कंगाल ने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। हालेलुया। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने, अंधे से अंधे व्यक्ति ने, भीख मांगने वाले व्यक्ति ने, नग्न व्यक्ति ने जब परमेश्वर के नाम की महिमा की, परमेश्वर ने उसे, आगे तो आप समझदार हो, समझ जाना, समझ गए ना? हमने पड़ोसी कहे, पड़ोसी जब तू परमेश्वर की महिमा करेगा तू ऐसा नहीं रहेगा। आज तू क्या मांग रहा है? बोलो, इस पड़ोसी से बोलो, आज क्या मांग रहा है तू प्रभु से?
प्रभु के लिए वो छोटी सी बात है। बोलो बोलो बोलो, अगर प्रभु फूंक मार देना, तेरी जिंदगी की सारी कष्ट आज ही खत्म हो जाएंगे। आमीन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें और जोर से कहें हालेलुया। उच्च